हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब जी। आज जो मेरा ड्रेस था वो मेहरून कलर का था और आज मैं आपको मेकअप करना सिखाऊंगी मेहरून ड्रेस के ऊपर। ये मेकअप जो है आप जो है बात पक्की पे भी कर सकते हैं और वैसे किसी इवेंट पे भी कर सकते हैं। तो जी ये देखिए मेरा प्यारा सा ड्रेस था आज का, ये मेहरून सा, इसके साथ शर्ट थी और टसल लगे हुए थे, उसके नीचे गरारा था और दुपट्टे पे भी मैंने टसल खुद लगवाए थे। तो भाई यहाँ पर मैं अपना ड्रेस पहन के आ चुकी थी और ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस लग रहा था मेरा। सबसे पहले तो हमने करना है स्किन को प्रेप कोई भी अच्छे मॉइस्चराइज़र से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्राइमर लगा रही हूँ। इससे पहले मैं अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे लगा चुकी थी और अब मैं लगा रही थी प्राइमर और इसे अच्छी तरह से फेस पे लगा लूँगी। अगर तो आपने मेकअप के लिए लेंस लगाने तो लेंस आप आधे घंटे पहले लगाएं। मैं ये उन बिगनर्स के लिए कह रही हूँ जो अभी लेंस यूज़ करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि फिर मेकअप करने के बाद अगर लगाएंगे तो इतने ज़्यादा आंसू आते हैं, इरिटेशन होती है कि आपका सारा मेकअप ही ख़राब हो जाता है। तो भैया मैंने लेंस लगा लिए थे और प्राइमर भी लगा लिया था। तो अब मैं अपने सारे डार्क हिस्सों को कवर करूँगी। वो मैं कवर करूँगी कंसीलर के साथ। ऑरेंज कलर करेक्टर भी बोलते हैं उसे, ऑरेंज कंसीलर भी बोलते हैं। अगर तो आपके पास ये ऑरेंज कंसीलर नहीं है और आप कह रही हैं कि अब हम क्या करें, तो आपने परेशान नहीं होना है। आपने पैलेट लेनी है, आई पैलेट। उस आई पैलेट में से आपने ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर निकाल के वो लगा लेना है। वो भी वैसे ही काम करेगा जैसे कि ये ऑरेंज कलर करेक्टर का काम करता है। तो इसे अच्छी तरह से हम अपने सारे डार्क हिस्सों पे लगा लेंगे और इसे अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। इतने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है और ब्लेंड करने के बाद आपको दिखेगा कि आपका ये सारा हिस्सा ऑरेंज सा होता हुआ नज़र आएगा। इससे आपके डार्क सर्कल, डार्क एरिया और अगर आपके इवन टोन स्किन है वो सब जो है हाइड हो जाती है। अगर आपके पिंपल्स वगैरह हैं आप वहाँ पर भी इसे लगा सकते हैं, वो सब हाइड हो जाता है जी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कंसीलर भी आपका वही काम करते हैं। आपने सारे डार्क हिस्सों पे लगाना है कंसीलर जो है वो अब जो ऑरेंज हिस्सा हो गया होता है कलर करेक्टर के बाद, वो उसको कवर करके एक इवन टोन स्किन कर देता है। तो कंसीलर आपने सिर्फ डार्क हिस्सों पे लगाना है, पूरे फेस पे नहीं लगा लेना है, क्योंकि कंसीलर बहुत ज़्यादा हो जाता है। थोड़ी अमाउंट लेके आपने इसको लगा लेना है, अच्छी तरह से कवर कर लेना है सारे डार्क हिस्से जो आपके फेस के ऊपर हैं, आई के नीचे हैं, नोज़ की साइड पे हैं या फोरहेड पे कोई है, एक्नी है तो उसको भी ये कवर कर लेगा साथ साथ। अच्छी तरह से आपने पूरे फेस के ऊपर इसको ब्लेंड कर लेना है ताकि आपकी पूरी स्किन जो है वो इवन दिखे। उसके बाद जी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन। अब कुछ लोग बेस यूज़ करते हैं, कुछ स्टिक। ये है फाउंडेशन प्लस बेस, यानी कि इसके अंदर बेस भी है, फाउंडेशन भी, कंसीलर, यानी 2 in 1 3 in 1 बोल लें। इसके अंदर सब कुछ है एक ही ट्यूब में। तो मैंने जो है ये लोकल मार्केट से लिया था और मैं इसको अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी। ये बिल्कुल ऐसी कवरेज देता है जैसे कि आपने अपने मुंह पे बेस लगाया हो। इतना कोई माइल्ड है ये और इतना कोई अच्छा है कि आपका फेस एकदम से जो है वो इतना क्यूट लगने लग जाता है, एकदम से बिल्कुल फ्रेश सी लुक आ जाती है इसको लगाने के बाद। लेकिन इसको आपने ब्लेंड बहुत अच्छी तरह से करना होता है। अगर आप ब्लेंड नहीं करेंगे तो फिर वो केक की अलग से फेस नज़र आएगा आपका। तो इसको आईज़ के ऊपर भी कर लिया था मैंने, अपने पूरे फेस पे अच्छी तरह से ब्लेंड किया ताकि ये अच्छी तरह से जो है पूरे फेस पे लग जाए और पूरा जो फेस है वो इससे कवर हो जाए। उसके बाद भाई आईब्रो बनाने की बारी आती है। मैं तो सबसे पहले आईब्रो में जो है मेकअप में आईब्रो बनाती हूँ। आप क्या चीज़ बनाते हैं आपने ज़रूर मुझे कमेंट में बताना है। तो भाई यहाँ पर ये मेरे पास एक ब्लैक और ब्राउन सा शेड था। ब्रश की मदद से मैंने पहले अपनी आईब्रो फिल कर ली। अच्छी तरह से मैंने आईब्रो फिल कर लेनी है, दोनों साइड के आईब्रो में फिल करूँगी। जो मेरा शेप है उसी शेप को रख के मैं पूरी आईब्रोज बना लूँगी। उसके बाद जी मैंने दोनों आईब्रोज बना ली थी। उसके बाद ये मेरे पास आईब्रो ब्रश है, इससे हम कोम करेंगे तो जितने भी बिखरे हुए हेयर्स हैं जो इधर उधर चले जाते हैं, आपके आगे पीछे हो जाते हैं, वो ब्रश करने से आपके बिल्कुल इवन हो जाएंगे, एक ही जगह पे आ जाएंगे। उसके बाद बारी आ जाती है जी आईज़ की। ये मेरे पास पैलेट है फैशन वालों का, ये भी मैंने लोकल मार्केट से ही ख़रीदा था। लेकिन इसके अंदर इतने कोई मज़े के कलर हैं ना, जो आपकी आईलेट पर लगते ही आपकी आईलेट इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है। इसमें से मैंने
पिंक और थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा जो है लाइट ब्राउन ऑरेंज कह लें, इस टाइप का कलर था। उन दोनों को मिक्स करके मैंने ना सबसे पहले अपनी आँखों की क्रीज बना ली अच्छी तरह से। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि जो मैंने कंसीलर या फाउंडेशन लगाया है उसके बाद मेरी आईज़ जो बिल्कुल वाइट हो गई है वो थोड़ी सी कलर में आ जाए। इससे होता है कि जब आप इसके ऊपर कोई कलर करते हैं ना तो उससे आईज़ बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है और क्रीज भी बहुत ज़्यादा प्यारी बन के आती हैं। तो ये मैं दोनों आईज़ पे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद जी आती है बारी ड्रेस के कलर की। फिर मेरे पास जो ड्रेस में कलर था वो कॉपर सा कलर था, वो मैंने लेकर पूरी आईलेट के ऊपर लगा दिया। फिर भी मुझे कुछ फीका फीका सा लग रहा था, मैंने कहा क्यों ना इसके अंदर थोड़ा सा टच आना चाहिए। तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह दोनों आईज़ पे लगा के ब्लेंड करने के बाद ना ब्लैक कलर उठाया। मैंने कहा ये ब्लैक कलर जो है ना बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि हमारी जो है अभी आईज़ फीकी फीकी से लग रही है। जो हमारी आउटर कॉर्नर है उसे हम ब्लैक कलर से वाज़े करेंगे। तो फिर मैंने ब्लैक कलर उठा के अपना आउटर कॉर्नर बना लिया। दोनों की आईज़ की साइड पे मैंने ब्लैक कलर से आउटर कॉर्नर बनाया था ताकि जो मेरा आउटर कॉर्नर है वो वाज़े हो जाए जब हम इसके ऊपर दूसरा ब्राउन शेड लगाएंगे, ताकि हमारी आई जो है वो प्यारी लगे मेकअप के बाद। फिर मैंने ना इसको ब्रश से भी ब्लेंड किया और जो है हाथ से भी, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे कलर होता है तो इसे दोनों हाथों से करना पड़ता है। फिर उसके बाद मैंने 2 ब्राउन कलर मिक्स करके थोड़े से ग्लिटरी शेड के थे वो मैंने अपने आईलाइट के ऊपर लगाए, और ये मैंने सिर्फ हाफ आई पे लगाए थे, फुल आई पे नहीं लगाए थे। और हाफ आई पे लगा के मैंने उसे ब्लैक के साथ ब्लेंड कर लिया ताकि जो मेरी आईज़ हैं वो दोनों के साथ मर्ज होकर बहुत ही प्यारा सा एक डिसेंट सा लुक आया जाए उसके अंदर। दोनों आईज़ का मेकअप डन हो चुका था यहाँ पर, और फिर बारी आती है जिल लाइनर की। तो मैंने उठाया जिल लाइनर और जल्दी से मैंने लगा लिया लाइनर अपनी आँखों पर। अच्छा, लाइनर के लिए ना मुझे विंग बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं लाइनर में ना विंग नहीं निकालती। हाँ, कुछ ऐसे मेकअप होते हैं जिसमें विंग निकालना पड़ता है, तो मैं वो विंग निकाल के ज़रूर दिखाती हूँ। और जी यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मेकअप हो और कोई सैपा ना हो, कुछ ना कुछ तो होता है। और मेरा जो यहाँ पर लाइनर है वो जो है चल नहीं रहा था। लाइनर जो है मेरा वो रुक गया था और सूख गया था। फिर मुझे याद आया कि ओहो, ये तो सूखा हुआ लाइनर है, मैं न्यू भी लेकर आई थी। फिर मैंने न्यू लाइनर निकाला और फिर मैंने उससे जो है अपनी आईब्रोज़ के ऊपर लाइनर लगाया, आईज़ के ऊपर लाइनर लगाया। और देखिए जी कितना प्यारा और कितना हसीन लग रहा था। ये मैंने जो है इस मेकअप में विंग नहीं निकाला, अगर आप चाहें तो आप हल्का सा विंग निकाल सकते हैं या ज़्यादा विंग भी लगा सकते हैं। तो मैंने दोनों आईज़ पे लाइनर लगाया और जी ये देखें अभी आंखें कितनी प्यारी लग रही हैं। फिर आता है जी मस्कारा। ओहो हो, कोई इतना प्यारा ये मस्कारा है। ये आईब्रो की शेप का है, आई लैशेस की शेप का होता है, ऐसे कर्व में होता है। जब आप इसको लगाते हैं तो आपकी पूरी की पूरी जो लैशेज़ हैं वो इससे कवर हो जाती है, यानी इसके बाद आपको लैशेज़ लगाने की एक्स्ट्रा फेक कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको इसी ब्रश से वो कवरेज मिल जाती है जो आपको कवरेज चाहिए होती है अपनी लैशेज़ की। ये बिल्कुल कर्व कर देता है, आपकी लैशेज़ को उठा देता है एकदम से। अगर आप चाहें तो इससे पहले जो है आप इसको जो है कर्ल कर सकते हैं मशीन से। उसके बाद आप जो है टूल जो आता है कर्ल करने वाला, उससे कर्ल करके फिर आप लगा सकते हैं। फिर जी मैंने यही आईलाइट के नीचे हल्का वाला कलर जो मैंने सबसे पहले अपने आई के ऊपर लगाया था वही मैंने नीचे लेट पे लगा दिया ताकि ये थोड़ी सी इन्हेंस हो जाए, आईज़ जो है वो बड़ी बड़ी लुक लगे, क्योंकि मेरी आईज़ छोटी थी। फिर जी आती है इसकी बारी। आप भी सोच रहे होंगे लिपस्टिक, नहीं भाई ये लिपस्टिक नहीं है, ये बहुत ही मज़ेदार सा ये देखें काजल, वाइट काजल है। जो अक्सर गीला काजल होता है वो लेंस लगाए हुए होते हैं वो आँख में चला जाता है, बड़ा डर लग रहा होता है लगाते हुए। तो मैं ये लेकर आई थी काजल जो है लिपस्टिक की साइज़ में। ओहो, ये लगा के इतना कोई प्यारा लग रहा था और इतनी इजी एप्लीकेशन है कि आप फटाफट लगा लेंगे। फिर जी आती है बारी ब्लश की। यहाँ मैंने 2 कलर लिए थे, एक ज़रा सा ब्राउन शेड में था, एक थोड़ा सा लाल डार्क शेड में था। ज़रा हम मैरून ड्रेस के ऊपर मेकअप कर रहे हैं तो मैंने कहा फिर ज़रा हो जाए ना बिल्कुल वैसी मेकअप हो जाए, तो मैंने ब्लश भी ज़रा जो है हाथ नहीं रोका ब्लश में, ब्लश भी मैंने डार्क ले लिया और मैंने वही थोड़ा सा ब्लश लिप्स पे भी लगा लिया थोड़े से वॉल्यूम के लिए, और वही मैंने नोज़ पे और चिन पे और चीक्स पे लगा लिया। अब जो है ना कुछ लोग ब्रश से करते हैं, लेकिन ये लिक्विड हाइलाइटर है, ये ब्रश से बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं जो है इसे स्पंज से करूँगी। तो जो है मैं अपने नोज़ के ऊपर भी इसको कर लूँगी और चीक्स के ऊपर भी कर लूँगी। अच्छा, अब आज जो मैं आपको एडवाइस दूँगी, अगर आपने स्लिम लगना है ना तो आपने ना इसको एल शेप में लगा
लगाना है, यानी आईब्रो से लेकर नोज़ तक लेकर आना है। ये देखें जी, इसके बाद ये ब्लेंड होकर जी इतना कोई मज़ेदार लगता है, आपका फेस बिल्कुल स्लिम हो जाता है, स्लिम स्मार्ट लगता है। ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, दोनों साइड डायरेक्शन में आप इसको लगा सकते हैं और इतना प्यारा, इतना हसीन लुक आता है इसको लगाने के बाद। बहुत ही डिसेंट, बहुत ही प्यारा कलर है। और जी यहाँ पर मैं इसको ब्लेंड करते करते बहुत ही प्यारा अब आपको नज़र आ रहा होगा। मेकअप की लुक ब्लश से ही आती है, जब तक आपका ब्लश अच्छा नहीं होगा मेकअप की लुक नहीं आएगी। फिर यहाँ मैंने ये ऐसी पैलेट उठा के इसमें से लाइट बेबी पिंक थोड़ा सा शिमरी करने के लिए इसके ऊपर लगाया। थोड़ा सा मैंने ये देखें ब्रश से इसको लाइट सा लगाया, बहुत डार्क वाला कलर नहीं लिया क्योंकि मैंने ब्लश पहले डार्क वाला लिया था। फोरहेड पे भी थोड़ा लगा लूँगी क्योंकि मैंने बिंदियाँ लगानी है, तो फोरहेड पे लगा के बहुत प्यारा लगता है। फिर जी आती है हाईलाइटर की बारी। ओ हो, इतना कोई प्यारा ये स्टिक वाला हाईलाइटर है। ये इसका बेबी पिंक कलर है, लेकिन ये होता ही ग्लिटर में। और जब आप ये लगाएंगे, ओह, आपके मेकअप की सारी लुक ही बन गई अब आपकी। जब आपने हाइलाइटर लगाया है, हाइलाइटर में अपनी चिक्स पे, नोज़ पे, चिन पे लगाऊंगी। और ना अगर आप चाहें तो चिन पे लगा लें, अगर चाहें तो लिप्स पे भी हल्का लगा लें, उससे बड़ी प्यारी लुक आती है जी। आप देखें जी हमारा मेकअप कितना प्यारा हुआ है। फिर ये मैंने थोड़ा सा यहाँ से सिल्वर सा शेड उठा के अपनी आईब्रोज को हाईलाइट किया है। अच्छा, ये मेरी बहुत ज़्यादा टूटी हुई पैलेट है, लेकिन इसमें इतने प्यारे कलर हैं कि इसको कभी भी फेंकने का दिल नहीं करता। और जो है इससे बहुत ही प्यारा सा लुक आता है लगाने के बाद। अब आती है जी लिप्स की बारी। लिप्स पे सबसे पहले हम जो है लाइन बनाएंगे पेंसिल से, और ये बहुत ही प्यारा एमिली का शेड था 804, और इससे जो है मैंने अपनी लिप लाइन बनाई। बहुत ही प्यारी लाइन बनी थी। उसके बाद ये आ जाता है मिस रोज़ का टिंट। ये तो अगर आपके पास कोई मेकअप ना हो और आप बस ये रख लें तो यही आपकी पूरा मेकअप कवर कर देगा। लेकिन ये इतना कोई प्यारा शेड है कि आप देखेंगे कि आपके लिप्स जो है लगाने के बाद इतना प्यारा कलर आया। बस इसके बाद ना कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं कोई और लिपस्टिक लगाती, तो मैंने बस ये मिस रोज़ का टिंट ही लगा के अपना मेकअप डन किया और ये मेरा मेकअप डन हो गया। और अब ये मैं आपको अपना पूरा मेकअप लुक दिखा रही हूँ। बहुत ही प्यारा, डिसेंट, एलिगेंट मेकअप हुआ था मेरा, और भाई बहुत ही हसीन लुक आ रहा था इसका भी, लिप्स का भी, सब जगह का। फिर जी मैंने सारी ज्वेलरी पहन ली जो इसके साथ थी। फिर मैंने इसके साथ जो सेट निकाला था वो पहना, इयररिंग्स पहने मैंने साथ में, और ये सेट इसके साथ बहुत ही प्यारा और डिसेंट सा सेट था, कोई इतना भारी भी नहीं था, और बिंदिया भी बहुत डिसेंट सी थी। आप ये लुक हर जगह पे कैरी कर सकते हैं। तो बस फिर जल्दी से मैंने पहना, और अब बारी आ जाती है हेयर स्टाइल की। अच्छा, हेयर स्टाइलिंग जो है ना, इसमें हम कोई ज़्यादा हैवी वाली नहीं करने वाले। अच्छा, अगर तो आपके बाल पतले हैं तो आप सबसे पहले अपने आगे के सारे बालों को क्रम कर लें क्रम्बर से। मेरे पास यहाँ पर क्रम्बर जो है वे अवेलेबल नहीं था, और जो है मेरे बाल गीले भी थे, तो मैंने इस वजह से क्रम नहीं किया। अच्छा, अब आपने पीछे से एक सेक्शन उठाना है और पहले बिंदिया में जो है एक पिन डाल लेनी है, और इस पिन को इसके अंदर रख देना है। रखने के बाद आपने इसको इससे कवर कर लेना है बालों से, और फिर दूसरी पिन उठा के इसको बिंदिया को कवर कर लेना है पीछे वाले बालों में। अगर आप चाहें ना तो पीछे के बालों में हल्की सी बैक कॉमिंग करें, अगर आप उठाना चाह रहे हैं। ये क्रम करके बैक कॉमिंग कर लें, और उसके बाद ये पिन ऐसे इस तरह से बिंदिया के साथ लगा लें। ओके जी, ये मैं भी रफ हेयर स्टाइल बना रही हूँ, ठीक है। और ना उसके बाद आपने साइड के सारे बालों को कोम कर लेना है। मेरी कटिंग हुई थी तो मैं इस वजह से ऐसे बस आगे के बालों को कोम कर रही हूँ, पीछे से भी सारा कोम कर लेना है। उसके बाद जी अब आपने देखना है कि आगे से 2 लटें आपने निकाल लेनी है दोनों साइडों पे, जितनी आप चाहें। मैं यहाँ पर मेरे ऊपर सिर्फ एक अच्छी लगती है लट, तो मैं जो है ना एक लट निकाल रही हूँ। दोनों साइडों से ना एक लट निकालूंगी, और ये मैंने अच्छी तरह से कोम कर लिया। अब पहले अगर आप चाह रहे हैं ना कि यहाँ पे अच्छा सा वॉल्यूम आए, तो आपने ना यहाँ पे क्रम पे कर लेना है, और ना थोड़ी सी बैक कॉमिंग करके बालों को बिठाना है, तो उससे ना बहुत प्यारा सा वॉल्यूम आ जाता है। तो दोनों साइडों पे मैंने जो है इस तरह से करूँगी। और यहाँ पर अभी मेरे पास दोनों हाथ बिजी थे, पिन खोलने की कोई जगह नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही खोल ली। तो भाई ये एक साइड की अच्छी तरह गुम हो गई थी, और ये दूसरी साइड से लट निकाल ली। मैंने हल्की सी लट निकाली थी, ज़्यादा नहीं निकाली थी, मुझे ज़्यादा नहीं पसंद। और दूसरी साइड से भी इस तरह से बैक साइड पे ले जाके इसको क्लिप कर देंगे। अच्छा, अब जो आगे के बाल है ना, इसे आप चाहें तो रोल कर लें, इसे चाहें तो स्ट्रेट कर लें। अच्छा, मुझे जो है ना स्ट्रेट ही अच्छे लग रहे थे,
मैंने इसे स्ट्रेट ही रहने दिए हैं, मैंने इसे कर्ल नहीं किए थे दोनों साइडों से। ये देखें उस और जी ये आ जाता है हमारा फाइनल लुक। अब आप चाहें तो साइड पे दुपट्टा लें, सर के ऊपर दुपट्टा लें, जिस तरह से भी आप इसको सेट करना चाहें उस तरह से। दोनों साइड से बाल लेना चाहती हैं दोनों साइड से या एक साइड से। ओ माय गॉड, ये देखें जी कितना कोई प्यारा लुक आया है, इतना कोई प्यारा लुक आया है हेयर स्टाइल और सब चीज़ों के बाद। और अगर आप सर पर सेट करना चाहती हैं तो आप पिन लगा के सर पर सेट कर सकती हैं, दोनों पल्लू पीछे हों या आगे हों, जिस तरह से भी आपका दिल चाहे उस तरह सेट कर सकती हैं। तो मैंने जो है साइड पे दुपट्टा लिया था और फिर यहाँ पर जो है मैंने अपनी सारी ज्वेलरी वगैरह, रिंग्स वगैरह सब कुछ पहन लिया था। और जी इतना प्यारा लुक आया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मुझे फॉलो कर लिया करें आप लोग गाइस।